जय श्री राम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम पिछली वीडियो में जो क्वेश्चंस दिए थे आपको सेट डाटा स्ट्रक्चर से, उन्हीं क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ आपने सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे, बट अगर किसी को कोई इशू आया हो तो डोंट वरी, ये वीडियो एक सॉल्यूशन वीडियो ही होगी जिसमें हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सिंपल। ओके, तो हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला जो हमारा क्वेश्चन था वो था ऐड ए लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स टू ए सेट। सिंपल, हमारे पास एक सेट था और एक लिस्ट थी, हमें लिस्ट के आइटम्स को सेट के अंदर इंसर्ट करना था। सिंपल। ओके, सिंपल। अभी मैं क्या करता हूं, सबसे पहले एक फाइल बना लेता हूं जिसका नाम मैं रखता हूं सेट सॉल्यूशन। ओके, सेट solution.py। ओके, हमारे पास एक ब्लैंक फाइल क्रिएट हो चुकी है। मैं यहां पे क्या करता हूं, इस क्वेश्चन को कॉपी कर लेता हूं। ओके, और यहां पे हम सेट और लिस्ट को भी कॉपी कर लेते हैं विथ आउटपुट, नो इशू। ओके, अब हम क्या करते हैं, लिस्ट के अंदर जो आइटम्स हैं वो सेट के अंदर इंसर्ट कराएंगे। सिंपल। तो हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं पाइथन के अंदर। मैंने पिछली वीडियोस में भी ये डिस्कस किया था जब हम सेट के बारे में पढ़ रहे थे कि हम किसी भी लिस्ट को, टपल को या फिर सेट को एक दूसरे सेट के अंदर जब इंसर्ट करें तो हम अपडेट फंक्शन का यूज कर सकते हैं, जो कि पहले एलिमेंट के आइटम्स को या किसी भी ऑब्जेक्ट के आइटम्स को विजिट करता है। ओके, ओके, सिंपली अगर मैं लिखूं सैंपल सेट डॉट अपडेट और यहां लिखूं सैंपल लिस्ट। ओके, और अब मैं अगर प्रिंट कराऊं सैंपल सेट को, ओके, और रन करता हूं प्रोग्राम को, पाइथन 3, और हमारी जो भी फाइल का नेम है वो एंटर किया मैंने, तो आप देखेंगे कि हमारा आउटपुट ये जो हमें चाहिए था वही आ रहा है। ओके, हमने सक्सेसफुली जो लिस्ट के आइटम थे वो सेट के अंदर इंसर्ट कर दिए हैं। और एक चीज़ है, हमारा ऑर्डर थोड़ा अलग है, तो ये चीज़ की आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है या फिर इस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेट में कोई ऑर्डर नहीं होता आइटम्स का। ओके, ओके, सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। रिटर्न ए न्यू सेट ऑफ आइडेंटिकल आइटम्स फ्रॉम टू सेट्स। तो मैं एक बार कॉपी कर लेता हूं इसको भी। सिंपल, यहां पेस्ट कर लेते हैं। हमको करना क्या है, सिंपली जो आइटम दोनों सेट के अंदर आ रहा है उस आइटम को सिंपली हमको आउटपुट में एक नए सेट के अंदर इंसर्ट करा के प्रिंट कराना है। सिंपल। तो मैं एक बार इसको कमेंट कर देता हूं और यहां पे हम क्या करते हैं, एक सेट लेते हैं, ठीक है, और इसका नाम मैं रख देता हूं सेट 3, या फिर हम यहां डायरेक्ट भी प्रिंट करा सकते हैं। ओके, सिंपल। मैं यहां पे सेट बनाऊंगा, एक ब्लैंक सेट मैंने बनाया, और उसके अंदर मैं क्या करता हूं, फॉर लूप चलाता हूं सेट 1 के अंदर, फॉर आई इन सेट 1। ओके, सिंपल। और कंडीशन लगाता हूं इफ आई इन सेट 2। तो हमको क्या करना है, जो हमारा आइटम है वो इस सेट के अंदर इंसर्ट करना है। ओके, ये सिंटेक्स हम देख चुके हैं जब हमने लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन पढ़ा था, तब हम ये सेम सिंटेक्स हम सेट के साथ भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, सिंपल। अब अगर मैं प्रोग्राम को रन करता हूं फिर से, तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो आउटपुट हमको चाहिए था वो आउटपुट आ चुका है। ओके, और सिंटेक्स भी जो ऑर्डर है वो भी बिल्कुल सही आ रहा है, बट सेट के अंदर ऑर्डर नहीं होता, ये तो किसी भी ऑर्डर में आता तो भी कोई इशू नहीं था। ओके, अगर आपका आउटपुट आता 50, 40, 30 देन भी ओके था, नो इशू, या 30 पहले आ जाता 40 बाद में आ जाता तो भी कोई इशू नहीं था। सिंपल।
इसके अलावा हम एक चीज़ और कर सकते थे इस क्वेश्चन में, वो था कि हम एक नया सेट प्रिंट करा सकते थे जो कि हम सेट 1 के साथ यूज कर सकते थे, इंटरसेक्शन फंक्शन। ओके, इंटरसेक्शन बेसिकली क्या करता है, जो आइटम दोनों के अंदर एग्जिस्ट है उसको फिल्टर कर देगा सिंपली सेट 2। और मैं दोनों को, अगर मैं अभी इस ऊपर वाले को मैं कमेंट कर देता हूँ एक बार, और इनको अब मैं प्रिंट कराता हूँ सिंपली दोनों आउटपुट्स को, और चेक करते हैं कि हमारे आउटपुट में कोई डिफरेंस है क्या। आउटपुट हमारा बिल्कुल सेम आया है, तो आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, और इंटरसेक्शन फंक्शन का भी आप यूज़ करके ये चीज़ अचीव कर सकते हैं सिंपल। इसके अलावा थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है वो है write a Python program to return a new set with unique items from both set by removing duplicates। सिंपल, हमको जो भी दोनों सेट्स के अंदर आइटम है उनको एक सेट के अंदर इंसर्ट करना है और हमें डुप्लीकेट नहीं चाहिए सिंपल। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और यहां पेस्ट कर लेता हूं। क्वेश्चन को भी मैं कॉपी कर लेता हूं और यहां पेस्ट कर देता हूं सिंपल, और कमेंट कर देता हूं। ओके, नंबर लिख देते हैं, थर्ड क्वेश्चन है, सॉरी थर्ड। ओके, ये सेकंड था हमारा। ओके, मैं इनको कमेंट कर देता हूं इन दोनों को। ओके, अभी हमको क्या करना है, सेट 1 को हम क्या करेंगे, सेट 2 के अंदर अपडेट कर देंगे सिंपल। और सेट के अंदर डुप्लीकेट्स होते नहीं है, तो सिंपली सेट 1 को अगर मैं प्रिंट करता हूं अब, तो मैं आउटपुट भी यहां कॉपी कर लेता हूं एक बार, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आउटपुट में क्या मिलेगा आपको। अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूं सिंपली, तो आप देखेंगे जो हमारा आउटपुट आया है वो सेम आया है, बिल्कुल सेम आया है। ओके, तो आप इस तरीके से ये आउटपुट अचीव कर सकते हैं। और सपोज करो आपको सेट 1 को अपडेट नहीं करना है, ना ही सेट 2 को अपडेट करना है, आपको सिंपली एक नया ऑब्जेक्ट चाहिए, एक नया सेट चाहिए जिसको हम डिस्प्ले करा सकें, उसके साथ में कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करा सकें सिंपल। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा यूनियन फंक्शन। तो यूनियन फंक्शन क्या करता है, जो आइटम दोनों के अंदर है, यानी कि ए के अंदर सेट और सेट बी के अंदर, सेट 1 और सेट 2 के अंदर कोई भी आइटम एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनको एक नए सेट में डाल देगा और डुप्लीकेट्स को रिमूव कर देगा सिंपल। और सेट में बाय डिफ़ॉल्ट डुप्लीकेट्स होल्ड भी नहीं होते, तो हमारे लिए और भी ईजी हो जाता है। तो सिंपली मैं यहाँ पे सेट 2 डाल देता हूँ और आउटपुट देखता हूँ क्या आएगा। तो आउटपुट फिर से हमारा सेम आया है। ओके, सिंपल। इसके बाद में हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन को। फोर्थ जो हमारा क्वेश्चन है वो है अपडेट द फर्स्ट सेट विथ आइटम्स दैट डोंट एग्जिस्ट इन द सेकंड सेट। सिंपली हमको वो आइटम्स आउटपुट में चाहिए जो सेकंड सेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते। ओके, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, पूरे को ही कॉपी कर लेता हूं सिंपल, यहाँ पेस्ट कर देता हूं और इसको कमेंट कर देता हूं ऊपर वाले को, और इसको भी कमेंट कर देता हूं और यहाँ लिख देता हूं फोर्थ। सिंपल, आउटपुट में हमको ये चाहिए। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सेम यही चीज़ फॉलो कर सकते हैं जो कि हमने सेट 2 वाले क्वेश्चन 2 के साथ किया है। यहाँ पे तो हम कंडीशन लगा सकते हैं कि नोट लगा सकते हैं यहाँ पे, आई नोट इन, ठीक है, सेट सॉरी नॉट
इन सेट 2। मैं रन करता हूँ तो आउटपुट हमको बिल्कुल करेक्ट मिला है, जो हमको चाहिए था। सिंपली हमने क्या किया है, फॉर लूप यूज़ किया है और कंडीशन लगाई है, अगर आई यानी फर्स्ट हम सेट को विजिट कर रहे हैं और अगर वो सेट 1 का आइटम सेकंड सेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, नहीं मिलता, तो वो आइटम हमको आउटपुट में चाहिए, वो सेट के अंदर इंसर्ट कर देगा, जो भी हम सेट नया प्रिंट करा रहे हैं उसके अंदर। सिंपल। इसके अलावा हम एक फंक्शन और यूज कर सकते हैं इसके साथ में, वो है सेट 1 डॉट डिफरेंस अपडेट। ये क्या करता है, जो डुप्लीकेट्स आइटम होते हैं जो सेट ए के अंदर और सेट बी के अंदर यानी सेट 1 और सेट 2 के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, सेम है, तो ये उनको हटा देगा। सिंपल। अगर मैं सेट 1 के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करा रहा हूँ तो 20 को वो रिमूव कर देगा वहां से। सिंपली मैं यहाँ सेट 2 डाल देता हूँ और फिर से रन करता हूँ प्रोग्राम को, तो आप देखेंगे, ओके सॉरी, मैं प्रिंट कराता हूँ सेट 1 को, ओके, और फिर से रन करता हूँ, तो आप देखेंगे आउटपुट सेम है, बट सेट 1 के अंदर, एक्चुअल सेट 1 के अंदर अपडेट हुआ है। और इस केस में हम सिर्फ उन दोनों की वैल्यूज को यूज करके तीसरा सेट बना रहे थे। ओके, तो इन दोनों में यही डिफरेंस है। बाकी अगर आपको एक्चुअल सेट को अपडेट करना हो तो आप ये यूज कर सकते हैं, और अदरवाइज आप एक नया सेट बना सकते हैं जिसको आप किसी वेरिएबल में रख के आगे यूज भी कर सकते हैं। मैं इसको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको रिजल्ट नाम दे देता हूँ इस आउटपुट को, ओके, और इसको प्रिंट करा देता हूँ सिंपल। फिर से रन करके देख लेते हैं। ओके, डन है। हाँ, अब हम देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू रिमूव आइटम्स 10, 20, 30 फ्रॉम द फॉलोइंग सेट एट वंस। एक बार में हमें इस सेट से तीनों वैल्यूज को हटाना है, तीनों आइटम्स को हटाना है। सिंपल। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको कॉपी कर लेते हैं और यहां पे पेस्ट कर लेते हैं सिंपल, और इनको कर देता हूं मैं कमेंट। ओके, सिंपल। ओके, यहां पे मैंने इसको क्वेश्चन को कर दिया कमेंट। यहां पे हम नंबर लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर। आउटपुट हमको जो चाहिए उसको कमेंट कर देते हैं। अब सिंपली हम एक बार में इन आइटम्स को कैसे रिमूव कर सकते हैं वो देखते हैं। तो हमने फोर्थ क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किया था कि जो डिफरेंस अपडेट फंक्शन है हमारा, वो क्या करता है, सेट 1 के अंदर, एक्चुअल सेट 1 के अंदर जो सेट 2 के एलिमेंट्स हैं, जो सेट 2 के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो हटा देता है, वो रिमूव कर देता है। तो सिंपली हम इसके साथ भी वही फंक्शन यूज कर सकते हैं, सेट 1 डॉट डिफरेंस अपडेट। यहां पे हम अपना नया सेट डाल देंगे जिसके अंदर हम तीनों आइटम्स डाल देंगे, 10, 20 और 30। सिंपल। ओके, मैं रन करता हूं प्रोग्राम को, और यहां पे उससे पहले मैं प्रिंट करा लेता हूं सेट 1 को। सिंपल। अब मैं क्या करता हूं, प्रोग्राम को फिर से रन करता हूं, तो आप देखेंगे आउटपुट हमारा सेम आया है, बट ऑर्डर चेंज है, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है, बट आउटपुट हमें बिल्कुल सही मिला है। नो इशू। लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन जो है हमारा, वो है रिटन एज सेट ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट ए और बी बट नॉट बोथ। ओके, सिंपली जो एलिमेंट हमारे सेट ए के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है बट बी के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो हमें आउटपुट में चाहिए। बी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है बट ए के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो हमें आउटपुट में चाहिए। कॉपी कर लेते हैं
यहाँ पेस्ट कर लेते हैं सिंपल। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट और इसको भी मैं कर देता हूँ कमेंट। सिंपली यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिख देते हैं अपन 6, ओके, और इसको भी कर देता हूँ कमेंट, ओके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सेट 1 डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस और इसके अंदर लिखेंगे सेट 2 सिंपली, और इसको क्या करते हैं हम प्रिंट करा देते हैं। तो ये हमको आउटपुट में वो वैल्यू दे देगा जो कि हमारे सेट 1 के अंदर एग्जिस्ट करे या सेट 2 के अंदर सिंपली। या फिर हम फॉर लूप भी यूज कर, सेट कॉम्प्रीहेंशंस भी यूज कर सकते थे। इसके अंदर हम कंडीशन लगा सकते थे कि हमारे अगर आइटम सेट 2 के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो हमको आउटपुट में चाहिए, सिंपल वही चीज़ थी। और सेट 2 के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो हमें वो आइटम आउटपुट में चाहिए, और दोनों सेट को हम अपडेट कर देते हैं, सिंपल। इसको मैंने रन किया, हमारा जो आउटपुट आया है वो आया है बिल्कुल सेम। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपके पास अब कोई इशू नहीं होगा इन क्वेश्चंस को लेके। अगर फिर भी कोई आपको इशू रहता है इस वीडियो के बाद भी तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगा, आपकी क्यूरी का जवाब दूंगा, ओके। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बने रहिए हमारे साथ, हम बहुत आगे तक जाएंगे, ओके। धन्यवाद।